आज की क्लास में हम राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत आने वाले 2 चीज़ों को स्टडी करेंगे। द फर्स्ट थिंग विच वी विल स्टडी इज मैसेज राइटिंग एंड द सेकेंड इज नोटिस राइटिंग। आज हम नोटिस राइटिंग और मैसेज राइटिंग को कैसे लिखना है इस पर अध्ययन करेंगे। पहले तो हम ये जान लें कि वाई डू वी राइट मैसेज, हम मैसेज क्यों लिखते हैं। मैसेज का क्या अर्थ होता है? मैसेज का अर्थ होता है संदेश, किसी को संदेश देना। उसको देने के कई माध्यम होते हैं। हम चिट्ठी लिखकर भी मैसेज देते हैं, हम फ़ोन करके भी मैसेज देते हैं, हम पेपर पे लिख कर भी मैसेज देते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो हम मोबाइल्स के थ्रू अधिकतर मैसेज भेजते हैं। यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक में मैसेज राइटिंग के ऊपर राइटिंग स्किल्स के हेडिंग के अंतर्गत क्वेश्चंस दिए गए हैं। वी विल स्टडी दोज क्वेश्चंस। यू हैव टू go through this example. You can see there is a box, एक बॉक्स बना हुआ है under which heading is given, मैसेज करके हेडिंग दी हुई है। then towards the left side of this, इसके लेफ्ट हैंड साइड डेट लिखी हुई है and after date the name of the sender is written, जिसको सेंड किया जा रहा है the name of the addressee is given, dear Shantanu. And now the message is given in very short. Vicky came to see you, returned your books, they are on the bookshelf. I am going to market, lunch is in the kitchen, collect the keys from Aunt Renu, I'll be back by 3 PM, bye bye. माँ, ये मैसेज आपको एग्जाम्पल के लिए आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। एंड वॉट डिड यू फाइंड, आपने क्या देखा? दैट इन अ मैसेज राइटिंग वॉट थिंग्स टू बी नोटेड, किन चीज़ों को ध्यान रखना है? तो सबसे पहली चीज़ आपको बॉक्स बनाना है। यू हैव टू ड्रॉ अ बॉक्स, देन इन द सेंटर ऑफ द बॉक्स यू हैव टू राइट हेडिंग मैसेज, then towards the left hand side of the message you have to write date in the beginning. सबसे प्रारंभ में आपको दिनांक लिखना है, डेट लिखना है जिस दिन भी आप मैसेज लिख रहे हैं। and after writing the date leave one line, एक लाइन का आपको मार्जिन छोड़ना है, ब्लैंक छोड़ना है। then you have to write the addressee's name, जिसको आप लिख रहे हैं। सैल्यूटेशन उसको हम डियर कह के, रेस्पेक्टेड कह के लिख सकते हैं। देन यू हैव टू राइट द बॉडी, जो मैसेज आप दे रहे हैं उसके बाद आपको मैसेज लिखना है। एंड देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ एड्रेसर, आपको एड्रेसर यानी जो जिसने लिखा है उसका नाम लिखना है। आप मैसेज लिख रहे हैं तो आप अपना नाम नीचे लिखेंगे और जिसको आप लिख रहे हैं उसका नाम आप ऊपर लिखेंगे। यहाँ इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, इस उदाहरण में भी आप देख सकते हैं मैसेज किसने लिखा है? माँ ने लिखा है। और किसको लिखा है? अपने बेटे को, शांतनु को लिखा है। विक्की ने आकर उसकी किताबें रिटर्न की हैं तो माँ ने उन बुक्स को शेल्फ में रख दिया है। वो मार्केट जा रही हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट, तो हु इज़ गोइंग टू मार्केट है? माँ। यू कैन सी शी इज़ गोइंग टू मार्केट, शी हैज़ केप्ट द लंच ऑल्सो, उन्होंने लंच रख दिया है। और चाबी जो है, की है ना, चाबी रेनू आंटी जो कि उनकी नेबर है उनको दे दी है। आई विल बी बैक बाय 3 PM, और वो ये कह रही हैं कि मैं 3 बजे तक वापस लौट कर आ जाऊंगी, बाय बाय। सो नीचे क्या लिखा है? हुज नेम इज रिटन, जिसने इस मैसेज को लिखा है। तो मदर इज राइटिंग दिस मैसेज, शी विल बी कॉल्ड एड्रेसर। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर while writing a message, एक मैसेज को लिखने से पहले जिन बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है उन पर हम फोकस करते हैं। यू हैव टू ड्रॉ अ बॉक्स, एक बॉक्स बनाकर आपको लिखना है। यू हैव टू राइट डेट, टाइम जो है वो हम लिख सकते हैं। देन सैल्यूटेशन, सैल्यूट करना है जिसको भी आप मैसेज लिख रहे हैं उसको, जैसे कि डियर, नमस्ते, रेस्पेक्टेड, लाइक दैट। देन ओनली राइट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, मैसेज विल बी ऑलवेज शॉर्ट, मैसेज हमेशा छोटा होता है
उसमें हमको केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही लिखना पड़ती हैं। जब आप इसे लिखेंगे यू विल राइट शॉर्ट सेंटेंसेस, तो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर लिखेंगे, जैसे कि अभी आपको लास्ट एग्जाम्पल में दिखाया गया। देन यू कैन राइट इन एनी टेंस, क्योंकि आपको आने वाले समय के लिए भी बताना होगा, या कोई पूर्व की घटना आप बता रहे हैं, या आज अभी जो करना है वो बता रहे हैं। फॉर दिस यू नीड बोथ द टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एनी टेंस यू कैन यूज वाइल फ्रेमिंग दीज शॉर्ट सेंटेंसेस। एंड रिमेंबर द लिमिट ऑफ द वर्ड्स, शब्दों की जो लिमिट है आपको उसको भी याद रखना है। मैसेज 50 शब्दों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। Here is an example from your textbook. Now write a message to your mother. You cannot wait till 3 p.m. as you have to go to play match. You are Shantanu. जो माँ ने आपको मैसेज लिखा था उस मैसेज का आपको रिप्लाई देना है, जवाब देना है। क्या जवाब देना है? You cannot wait till 5 because mother has said in the message that she will be back by 3 o'clock. माँ ने मैसेज में क्या कहा है कि वो 3 बजे तक वापस आ जाएंगी, लेकिन यू हैव टू गो टू प्ले अ मैच, आपको एक मैच देखने जाना है। आप माँ से मिलने का इंतज़ार 3 बजे तक नहीं कर सकते, तो आपको यह मैसेज माँ को देना है। जो पॉइंट्स आपको बताए गए उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यू हैव टू राइट अ शॉर्ट मैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ अ बॉक्स, आप एक बॉक्स बनाएंगे, राइट हेडिंग इन द सेंटर दैट यू आर राइटिंग अ मैसेज। देन राइट डेट, जिस भी दिन आप ये मैसेज लिख रहे हैं उस दिन की डेट, दिनांक आप वहाँ लिखेंगे। देन यू आर राइटिंग दिस मैसेज टू होम, आप किसको लिख रहे हैं उस प्रकार से हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, क्योंकि माँ जो है वो बहुत प्यारी होती है। आई हैव रिटन हियर लविंग माँ, प्यारी माँ। गॉट योर मैसेज। देखिए शॉर्ट सेंटेंसेस लिखना है, सेंटेंसेस की लेंथ बड़ी नहीं होना चाहिए, तो छोटे छोटे वाक्य बनाना है और वर्ड लिमिट को याद रखना है कि 50 शब्दों में ही होना चाहिए या उससे कम, थोड़े बहुत आगे पीछे। Got your message. I'm sorry, I won't be able to wait till 3 p.m. as I have to go to play a football match. I will be back by 6 p.m. Bye bye. Yours Shantanu. देखिए आप कितनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज में इसको पूरा किया गया है। I got your message. मुझे आपका संदेश मिला, मैसेज मिला। I'm sorry. क्षमा कीजिए, आई वॉन्ट बी एबल टू वेट टिल 3 p.m. मैं आपका इंतज़ार 3 बजे तक नहीं कर पाऊँगा। वॉन्ट बी एबल नहीं कर पाऊँगा, एज आई हैव टू गो टू प्ले अ फुटबॉल मैच, मुझे फुटबॉल मैच खेलने के लिए जाना है। आई विल बी बैक बाय 6 p.m. और मैं 6 बजे तक वापस लौटूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। मम्मा को बाय बाय कह के नीचे सबमिट कर दिया आपने मैसेज, योर्स शांतनु, आपका प्यारा बेटा शांतनु। सो दिस वॉज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, आपकी टेक्स्ट बुक में ये एक्सरसाइज दी गई थी, इसको हमने पूरा किया। अनदर क्वेश्चन इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। योर फ्रेंड हैड एन इंटरव्यू शेड्यूल्ड फॉर 13th March 2008, क्योंकि बुक हमारी पहले प्रिंट हुई थी तो उसमें पुरानी डेट्स डली हुई हैं। इन द एग्जाम इफ दिस क्वेश्चन कम्स, तो आप जिस दिन इस प्रश्न का हल करेंगे उस दिन की डेट आप लिखेंगे। It has been postponed to be 20th March. You go to his house to inform him he is not at home. Write a message in not more than 50 words informing him about the change. आपके मित्र को एक मैसेज लिखना है क्योंकि उसने एक इंटरव्यू उसका शेड्यूल था जो कि पोस्टपोन्ड हो गया है, आगे बढ़ गया है। You go, आप जो हैं उसके घर गए ये बताने के लिए, बट ही वॉज नॉट एट होम, वो घर पर नहीं मिला। मैसेज की सिचुएशन कैसे बनती है, हम किसी को देने बात करने गए हैं, वो हमें नहीं मिला, तो वी लीव अ मैसेज, हम उसके लिए एक संदेश छोड़कर आते हैं कि जब वो घर आए तो उसे हमारा मैसेज पहुंच जाए। नाउ यू हैव टू राइट अ मैसेज, आपको यह बात उसे एक मैसेज के माध्यम से बताना है कि उसे अपने एग्ज़ाम की जो डेट रीशेड्यूल हुई है वो पता चल जाए और जो पोस्टपोन्ड हुई है वो बात उसे पता चल जाए। योर आंसर इज यू विल मेक अ बॉक्स, जैसे कि आपको फॉर्मेट बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ड्रॉ अ बॉक्स इन योर नोटबुक, राइट मैसेज इन द सेंटर, बीच में आप लिखेंगे मैसेज यानी संदेश,
देन लेफ्ट अलाइनमेंट हम यूज़ करते हैं, उल्टे हाथ से हम सारी चीज़ें लिखते हैं क्योंकि हर चीज़ अब हम कंप्यूटर से टाइप करते हैं और कंप्यूटर में हमारा कर्सर लेफ्ट हैंड साइड से चलना शुरू करता है. दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग दिस लेफ्ट अलाइनमेंट टेक्निक. बिगिन योर मैसेज विद द डेट. हमारा संदेश डेट से प्रारंभ करेंगे. आफ्टर राइटिंग डेट लीव स्पेस ऑफ 1 लाइन, एक लाइन की आप जगह छोड़ेंगे. देन यू विल राइट सैल्यूटेशन. क्योंकि आपका वो मित्र है तो आपने क्या लिखा, डियर भगत, प्रिय भगत. आई केम टू नो दैट योर इंटरव्यू शेड्यूल्ड फॉर 13th March 2008 हैज़ बीन पोस्टपोन्डेड टू द 20th March 2008. भगत, मुझे ये जानकारी मिली कि तुम्हारा जो इंटरव्यू था 13 मार्च का वो पोस्टपोन्ड होकर 20 मार्च का हो गया है. प्लीज़ नोट एंड डू द नीडफुल. इसको नोट कर लो और उसके अकॉर्डिंग आगे की तैयारी करो. योर्स सोनू निगम. अब आपने मैसेज को सबमिट कर दिया. तुम्हारा दोस्त सोनू निगम. सोनू निगम इज राइटिंग दिस मैसेज टू भगत. यू हैव रिटन अ नाइस मैसेज in using short sentences in it and not more than 50 words. Let's see one more example. You are going to the cinema with your friends. One of your friends has not come. आप सिनेमा देखने जा रहे हैं मित्रों के साथ और आपका एक दोस्त जो है वो नहीं आया है. You go to his house but he is not there. आप उसके घर भी गए लेकिन वो वहाँ नहीं मिला. ड्रॉप अ मैसेज इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द मूवी एंड द टाइम सो दैट ही मे ज्वाइन यू इफ़ ही विशेस. एक मैसेज आप ड्रॉप कर दीजिए कि आप मूवी देखने जा रहे हैं सिनेमा, सो दैट ही मे ज्वाइन यू इफ़ ही विशेस. तो जब भी वो घर आए और उसको ये मैसेज मिले तो आपको सिनेमा हॉल में आके वो ज्वाइन कर ले और मूवी इंजॉय कर ले. तो यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मेट ऑफ द मैसेज राइटिंग. फिर आप ध्यान रखेंगे फॉर्मेट का कि क्या फॉर्मेट होता है. रिमेंबर टू ड्रॉ अ बॉक्स. एक बॉक्स ड्रॉ कीजिए. राइट मैसेज इन बिग लेटर्स, थोड़े बड़े लेटर्स में बीच में आप मैसेज लिखेंगे यानी संदेश. देन कम टू द लेफ्ट अलाइनमेंट. लेफ्ट अलाइनमेंट में आएंगे. राइट डेट फर्स्ट. आफ्टर डेट लीव 1 लाइन्स मार्जिन, एक लाइन की जगह छोड़ेंगे. देन राइट सैल्यूटेशन. टू whom are you writing? You are writing to your friend. आप अपने मित्र को लिख रहे हैं. You will write dear and name of your friend. अपने दोस्त का नाम. Dear रमेश, सुरेश, सुरभि, नीतू, अभिलाषा, any name you can write. If the name is not given in the question, यदि प्रश्न में नाम नहीं दिया तो आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं. Then you will compose the message इन शॉर्ट सेंटेंसेस. छोटे छोटे वाक्यों में आप मैसेज को पूरा करेंगे. एज डिसाइडेड बाय अस टू गो टू द सिनेमा, वी आर गोइंग टूडे. वी वेटेड फॉर यू एट माई होम अप टू 1:20 PM बट यू डिड नॉट टर्न अप. सो वी विजिटेड योर हाउस बट यू वर नॉट देयर. वी हैव नो फर्दर टाइम सो वी आर लीविंग. If you happen to come early, please reach the cinema hall directly. The show is at 12:15 PM. जो शो है वो इनॉग्स and the show time is 2:15 PM. You will submit the message, that is your जयप्रकाश. नीचे आप उसको सबमिट करेंगे, क्लोज करेंगे आपका नाम लिखकर. इस प्रकार से आपको मैसेजेस लिखने का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है. एनी कंडीशन कैन कम इन योर एग्जाम. परीक्षा में कोई भी कंडीशन आ सकती है. आपको फॉर्मेट को याद करना है, फॉर्मेट को ध्यान में रखना है. यूज शॉर्ट सेंटेंसेस एंड नॉट मोर देन 50 वर्ड्स. नाउ वी विल कम टू द नोटिस राइटिंग. जिस प्रकार हमने मैसेज राइटिंग का अभ्यास किया, एक और राइटिंग स्किल में क्वेश्चन आता है नोटिस राइटिंग का. तो लेट अस नो व्हाट इज नोटिस. नोटिस क्या है? इट इज़ अ रिटन और प्रिंटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टारगेटेड फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल. नोटिस लिखा हुआ या छपा हुआ एक जानकारी है जो कि कुछ समूह, लोगों के समूह के लिए भेजा जाता है. जैसे किसी स्कूल में हैं हम, तो अगर हमें बच्चों को नोटिस देना है, बच्चों को सूचना देना है कि आज स्कूल में एक कार्यक्रम है और सभी बच्चों को असेंबली हॉल में आना है, तो ये मैसेज किसके लिए है?
पूरे मोहल्ले और शहर के लिए नहीं है। ये जो नोटिस है, ये जानकारी, जो सूचना है, ये केवल उस स्कूल विशेष के बच्चों के लिए है। तो रिमेंबर दिस थिंग दैट अ मैसेज इज़ अ पीस ऑफ रिटन और प्रिंटेड मटेरियल फॉर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ ख़ास लोगों के लिए ये संदेश जो होता है, ये सूचना जो होती है, ये दी जाती है। इट यूजुअली कवर्स एन इवेंट। इसके अंतर्गत किसी इवेंट यानी घटना को लिया जाता है। इनॉग्रेशन, किसी इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन समारोह को, अ फंक्शन या किसी कार्यक्रम को, और जनरल इंस्ट्रक्शंस, किसी परीक्षा की सूचना देना है या किसी कार्यक्रम की सूचना देना है या हमारे स्कूल में कोई गतिविधि कराई जा रही है उसकी सूचना हमको बच्चों को देना है। तो इन सभी हेडिंग्स को, इन सभी को नोटिस के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाया जाता है। यहाँ हम स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो स्कूल के बच्चों को पहुंचाया जाता है। अदरवाइज़ हम अगर उससे बाहर निकलें तो हम न्यूज़पेपर में भी कई नोटिसेस रोज़ाना पढ़ते हैं। किसी एग्जीबिशन का या किसी गेम का, किसी इवेंट का, वो हम न्यूज़पेपर्स के थ्रू पढ़ते हैं। आइए, देयर आर सम की पॉइंट्स विच वी हैव टू रिमेंबर बिफोर राइटिंग अ नोटिस। नोटिस लिखने से पहले हमें कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें याद रखना होगा। दीज की पॉइंट्स आर द आइडियल लेंथ ऑफ नोटिस इज 50 वर्ड्स। सबसे पहले इसकी जो लेंथ है वो 50 शब्दों की है। सो ओनली रिलेवेंट पॉइंट्स नीडेड टू बी एड्रेस्ड। जो रिलेवेंट पॉइंट हैं, जो संबंधित उससे बिंदु हैं, केवल उन्हीं को लिया जाना है। अननेसेसरी टॉक और लेंदी सेंटेंसेस हमको नोटिस में नहीं लेना है, बिल्कुल मैसेज के समान। प्रेजेंट द नोटिस इन प्रॉपर फॉर्मेट। यहाँ पर एक और बात हमको ध्यान रखना है कि जिस प्रकार मैसेज राइटिंग या लेटर राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है, उसी प्रकार नोटिस राइटिंग के लिए भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है। द प्लेसेस आर फिक्स्ड। उसमें स्थान जो है वो पहले से निर्धारित किए गए हैं। कहाँ हेडिंग, कहाँ डेट, कहाँ सेंटेंस आएगा, ये सब हमको उसके प्रॉपर प्लेस पर ही लिखना है। देन डोंट यूज़ पर्सनल प्रोनाउंस लाइक आई एंड वी। इसको लिखते समय ध्यान रखना है कि हम इसमें आई और वी जैसे पर्सनल प्रोनाउंस का उपयोग नहीं करें, क्योंकि मैसेज जो है वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, समूह के लिए लिखा जा रहा है। नाउ हियर इज फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। यहाँ नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट आपको बताया जा रहा है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, क्योंकि आप जब नोटिस फ्रेम करेंगे तो आप अलग अलग स्कूलों के छात्र होंगे। एंड आफ्टर राइटिंग द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू विल राइट नोटिस। नोटिस लिखेंगे। देन कम टूवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट अलाइनमेंट में आएंगे हम। डेट, आफ्टर राइटिंग डेट वी विल लीव वन लाइन, एक लाइन छोड़ेंगे। एंड देन वी विल राइट द बॉडी ऑफ द नोटिस। नोटिस का जो बॉडी है दैट विल नॉट बी मोर देन 50 वर्ड्स। 50 शब्दों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। देन यू विल पुट योर सिग्नेचर, राइट योर नेम एंड पुट योर पोस्ट डेजिग्नेशन। क्योंकि आप अधिकारी किसी स्कूल में, किसी संस्था में कार्यरत हैं और मैसेज आपके द्वारा दिया जा रहा है, यदि आप स्टूडेंट हैं एंड यू आर राइटिंग द नोटिस for other students to know, so you will write your class, put your signature, write your name, and instead in place of designation put your class and post. Either you are monitor of the school or the prefect of the school or the president of the school, anything else. This is the format. Remember this format before writing the notice. Now body of the notice, उससे संबंधित कुछ जानकारी कि What is the notice about? पहले ये जान लें कि प्रश्न में नोटिस किसके बारे में है। Who it is addressed to, किसको संबोधित किया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है ये नोटिस। Where is the event? इन पॉइंट्स को हमको क्लियर मेंशन करना है नोटिस में, ताकि एट ए ग्लैंस, एक नज़र में हमको नोटिस में क्या जानकारी दी जा रही है वो समझ में आ जाए। Then when this event is going to take place, ये कार्यक्रम कब होने वाला है। You have to mention the time. When is the event going to happen? 2 o'clock, 3 o'clock, AM, PM, ये आपको दर्शाना है क्लियर। Then what to do? क्या करना है वहाँ पर, किस लिए ये लिखा जा रहा है। Are the instructions written related to the notice?
रिलेटेड टू द नोटिस उससे संबंधित इंस्ट्रक्शंस उसमें देना है कि यू हैव टू कम इन यूनिफॉर्म, यू हैव टू ब्रिंग योर नोटबुक एंड पेन विथ यू, कम ऑन टाइम, लाइक दैट. देन whom, किसको, whom to contact or get in touch with. सपोज साइंस एग्जीबिशन है या कोई गेम्स का इवेंट है, आपको इन्फॉर्म किया गया, सूचित किया गया नोटिस के थ्रू, तो आपको किससे कॉन्टैक्ट करना है, whom to contact and whom to give your name, whom to hand over the list of the names. These points you have to include in your notice. ये सारे points आपको आपके नोटिस के अंतर्गत include करना है. Now there are some examples before you. Notice you will write in the center. You can change the ink also. आप black ink से भी heading लिख सकते हैं and then you will write the notice with blue. Write date, come to the left alignment. Then the heading of the notice is Parents Day Celebration. This is about what? क्या हो रहा है? Parents Day Celebration. जो हमने अभी आपको सीक्वेंस बताया उसको ध्यान में रखना है. राइट, कहाँ होगा, टाइम कब होगा, किसके लिए है, कहाँ आना है, वेन्यू, एंड करना क्या है वहाँ आकर. सो स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट पेरेंट्स डे ऑन 21st October 2020. Those who want to take part in the cultural programs should get their names registered by 10th October 2020 with Dr. A.K. Singh, Secretary Cultural Committee. आपको जो पहले लिस्ट बताई गई उन सब का आंसर आपको इस नोटिस में मिल रहा है. Who is going? School is going to celebrate Parents Day. Parents Day सेलिब्रेट हो रहा है स्कूल में. When? On 21st October 2020. For whom it is? Those who want to participate in the cultural program should get their names registered. They have to register their names by 10th October 2020. To whom should they give their names? किसको नाम देना चाहिए? A.K. सिंह का नाम लिखा हुआ है. डॉक्टर A.K. सिंह जो कि कल्चरल कमेटी के सेक्रेटरी हैं, उनको आपको अपने नाम देना है. इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन. एंड हु इज राइटिंग दिस नोटिस? बाय प्रिंसिपल. इट इज गिवन टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल. प्रिंसिपल के माध्यम से ये विद्यालय के सभी बच्चों को दिया गया है. So remember the format, remember the word limit, remember the sentences that they should be very short and they should include what, who, when, where, by whom. Next example, to invite students for science exhibition. Most important question for you. Mostly this question comes in the exams. पूरे साल जो परीक्षाएं होती हैं, टर्मिनल एग्जाम्स, हाफ ईयरली एग्जाम्स, प्री बोर्ड एग्जाम्स और फाइनल एग्जाम्स, उनमें ये प्रश्न आता ही है. सो यू हैव टू लर्न दिस केयरफुली. मेक अ बॉक्स. एक बॉक्स बनाएंगे. राइट नोटिस इन द सेंटर. बीच में हम लिखेंगे नोटिस. देन राइट साइंस एग्जीबिशन. व्हाट इज द हेडिंग ऑफ योर नोटिस? आपके नोटिस की हेडिंग क्या है? साइंस एग्जीबिशन. यू कैन पुट द नेम ऑफ योर स्कूल इन द बिगनिंग. ऊपर नोटिस के ऊपर आप अपने विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं. देन कम टू लेफ्ट साइड, पुट डेट. जिस दिन आप ये नोटिस लिखेंगे उसी दिन की आप डेट डालेंगे. आफ्टर राइटिंग डेट यू कम टू द बॉडी ऑफ द नोटिस. नोटिस के बॉडी पर आएंगे क्योंकि क्वेश्चन में डिटेल्स नहीं दी गई हैं. क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट. इनवाइट करना है स्टूडेंट्स को साइंस एग्जीबिशन के लिए. सो यू हैव टू फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस. आपको अपने स्वयं के वाक्यों को बनाकर उसमें देना है. उसमें टाइम, वेन्यू, कब, कहाँ, कौन, कैसे, ये सारी चीज़ें उसमें आना चाहिए. द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एसे कॉम्पिटिशन ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव. सब्जेक्ट भी दे देंगे आप उसके अंदर. साइंस एग्जीबिशन स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है. एनी स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल ऑफ क्लास 10th, आपने उसको फिक्स कर दिया क्लास 10th के लिए कि क्लास 10th के बच्चे आकर इसमें पार्ट ले सकते हैं. द कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड ऑन 15th December 2020. कॉम्पिटिशन जो है वो 15th December 2020 को होगा. टाइम आपको देना है फ्रॉम 10 AM to 11 AM, 10 से 11 बजे के बीच. कॉन्टैक्ट मिस्टर रघुवीर सिंह, लेक्चरर इन हिंदी.
मिस्टर रघुवीर सिंह जो कि हिंदी के लेक्चरर हैं, उनसे आपको आके संपर्क करना है। द वेन्यू इज़ द असेंबली हॉल और इसको ऑर्गेनाइज करने का जो स्थान है वो असेंबली हॉल होगा। एंड हु इज़ राइटिंग दिस मैसेज? योर प्रिंसिपल इज़ राइटिंग दिस मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। कक्षा 10 के बच्चों के लिए ये प्राचार्य जो हैं वो लिख रहे हैं। तो बच्चों, आपने आज की कक्षा में पहले मैसेज राइटिंग सीखा, उसके बाद आपने नोटिस राइटिंग सीखा। रिमेंबर दिस व्हेन यू आर राइटिंग इन द एग्जाम, ड्रॉ अ बॉक्स एंड देन फॉलो द फॉर्मेट ऑफ दीज टू राइटिंग स्किल्स। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप इन राइटिंग स्किल्स का फॉर्मेट फॉलो करेंगे। आज की क्लास में हम यहीं विराम लेंगे। धन्यवाद।